कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया था, तो वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था जो युद्ध से डर गया था। वो हम सभी का प्रतिनिधि था, एक इंसान जो जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधाओं के सामने खड़ा था। और उस पल जो संवाद शुरू हुआ भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 साल पहले था। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जिंदगी का एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी इनर पीस पा सकते हैं। जब अर्जुन कहता है कि वो अपने ही परिवार के लोगों से कैसे लड़े, तो वो एक्चुअली हमारी ही आवाज़ है। हम सभी के जीवन में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें लगता है कि सही और गलत के बीच की लाइन ब्लर हो गई है। कृष्ण का पहला संदेश बहुत क्लियर है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कॉन्सेप्ट आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सब रिजल्ट्स के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि प्रोसेस को एंजॉय करना भूल जाते हैं। कबीर, सोचिए अगर आप अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड हो जाएं, बिना ये सोचे कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं, तो कितनी फ्रीडम मिलेगी। गीता में धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, बल्कि राइटियसनेस है। ये वो इनर कंपस है जो हमें बताता है कि क्या सही है। आज के टाइम में जब हर डिसीजन के मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो ये धर्म की कॉन्सेप्ट हमारी गाइड बन सकती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि समटाइम्स हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो ग्रेटर गुड के लिए हैं तो वो जस्टिफाइड हैं। तीसरे अध्याय में कर्म योग की बात आती है। ये सिंपली मीन्स कि हर काम को एक मेडिटेशन की तरह करना। चाहे आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हों या घर में खाना बना रहे हों, अगर आप पूरी माइंडफुलनेस के साथ करें तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस से स्ट्रेस कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। गीता का सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञा। ये वो पर्सन है जो सक्सेस और फेलियर, प्रेज और क्रिटिसिज्म को इक्वली देखता है। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जब हमारी हैप्पीनेस लाइक्स और कमेंट्स पर डिपेंड करती है, तो ये टीचिंग बहुत रेलेवेंट है। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इनर पीस को एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करने देता। भक्ति योग के थ्रू कृष्ण बताते हैं कि सरेंडर का मतलब वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। जब हम अपने ईगो को साइड में रखकर कुछ बिगर पर्पस के लिए काम करते हैं, तो हमारी कैपेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मॉडर्न लीडरशिप थ्योरीज भी यही कहती हैं, सर्वेंट लीडरशिप, जहां लीडर अपने टीम की सर्विस करता है। गीता में टाइम का कॉन्सेप्ट भी फैसिनेटिंग है। कृष्ण कहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर दोनों इल्यूजन्स हैं, रियलिटी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है। आज जब हम पास्ट की मिस्टेक्स के गिल्ट में या फ्यूचर की एंग्जाइटी में जीते हैं, तो ये टीचिंग हमें वापस प्रेजेंट में ले आती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन की सारी टेक्निक्स यहीं से आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गीता प्रैक्टिकल विजडम देती है। ये कहीं नहीं कहती कि वर्ल्ड को छोड़कर जंगल में चले जाओ, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे इसी वर्ल्ड में रहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए भी स्पिरिचुअल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए परफेक्ट फिलॉसफी है। आज के कॉन्टेक्स्ट में गीता की टीचिंग्स को अप्लाई करना बहुत सिंपल है। मॉर्निंग में जब आप ऑफिस जाते हैं तो सोचिए कि आप सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी की सर्विस के लिए जा रहे हैं। जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो पूछिए कि धर्म क्या कहता है। जब सक्सेस मिले तो हम्बल रहिए, जब फेलियर आए तो डिस्करेज मत होइए। गीता का अल्टीमेट मैसेज ये है कि हर इंसान में डिवाइन स्पार्क है। हमारा गोल ये है कि उस स्पार्क को रिकॉग्नाइज करें और उसे शाइन करने दें। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। और जब हम इस पाथ पर चलते हैं तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल और फुलफिलिंग हो जाती है। कुरुक्षेत्र का वो युद्ध आज भी चल रहा है, हमारे अंदर, गुड और इविल के बीच, धर्म और अधर्म के बीच। और कृष्ण का गाइडेंस आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बस जरूरत है उन टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने की।